अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में, लेकिन इसको समझने के लिए आपको चाहिए कि बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास हो, वो पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का और पास्ट पार्टिसिपल का। अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो एंड पे आपके सामने एक वीडियो आ जाएगी, आप एक दफ़ा उन पे क्लिक करें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अभी मैं ब्रीफली इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। सो पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव मीन्स के एक ऐसा वर्ड जो यूजुअली हमारे पास एज अ वर्ब यूज होता है, लेकिन एक सेंटेंस में हमारे पास वही वर्ड एज एन एडजेक्टिव यूज हो। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ पार्टिसिपल। सो इसमें फिर हमारे पास दो टाइप्स है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल है। मैं एग्जांपल्स में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वेदर इट्स अ पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आज चलिए अब हम फोकस करते हैं पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में। यू ऑल नो दैट व्हाट इज अ फ्रेज। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, जो एक वर्ड भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, बट द प्रोमिनेंट थिंग इज दैट इट डजंट प्रोवाइड अस कंप्लीट सेंस। ठीक हो गया। अच्छा, सो पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? पार्टिसिपल फ्रेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पार्टिसिपल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, पार्टिसिपल जो है वो ऑब्लिगेटरी है, मींस के वो मस्ट है। पार्टिसिपल फ्रेज में पार्टिसिपल का होना मस्ट है, जबकि कॉम्प्लीमेंट का होना ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर टाइम पार्टिसिपल फ्रेज में पार्टिसिपल के साथ कॉम्प्लीमेंट भी हो। चलिए तो इसको अब समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। चलिए बात करते हैं कि ड्रिंकिंग वाइन इज इंजूरियस टू हेल्थ। चलिए अब हम फोकस करते हैं कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि यूजुअली तो वर्ब के तौर पे यूज होता है, लेकिन यहां पर वर्ब के तौर पे यूज नहीं हुआ। चलिए फोकस करते, देखिए ड्रिंकिंग। So drinking, for example, if I say that he is drinking water, so here it is used as a verb because it shows action. But यहाँ पर आप देखें, it is not showing an action, rather it is the name of an action. So हम कह सकते हैं that this is not a verb. लेकिन अब हमें कंफर्म नहीं है कि whether it's a participle or not. तो हम क्या किस तरह कंफर्म करेंगे? देखिए हमने पहले बात की कि वर्बल एडजेक्टिव, सो इट्स अ verb but here it is not, and it is modifying what? The noun wine. So ये हमारे पास as an adjective काम करता है, that is why we can say that this is a participle. अब यहाँ पर we don't have any other words, so that is why we can say that this word is a participle phrase because it does not have any complements here in this sentence. Now let's focus on the second one. So laughing at Ali, he left the room. Now here we can say that laughing, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि he laughs at him, so यहाँ पर it is used as a verb, but here in this sentence laughing is used as a verbal adjective. So laughing at Ali, now this is an entire phrase. Laughing is a participle and at Ali is a complement. So हम कह सकते हैं कि this phrase is comprised of a participle and its complement. So this entire phrase is to be named as a participle phrase. अब this is what we have as a participle phrase. एक और चीज participle के बारे में बताओ, जो present participle होगा वो usually हमारे पास ing फॉर्म में लिखा जाता है। अगर ing फॉर्म में वो लिखा है और वो एज अ वर्ब यूज नहीं हुआ सेंटेंस में, सो डेफिनेटली यू कैन से दैट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। जबकि हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है, वो यूजुअली हमारे पास थर्ड फॉर्म में या ईडी फॉर्म में हमारे पास वो यूज होता है सेंटेंस में, जो कि हमें आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ। शी प्लक्ड द फ्लावर्स हैंगिंग बाय द स्टेम। अब यहाँ पर आप देखें प्लक्ड, ये तो पता चलता है कि दिस इज यूज्ड एज अ वर्ब। शी प्लक्ड द फ्लावर्स। तो अगर आप सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सो यहां पर हम कह सकते हैं कि दिस इज यूज्ड एज अ वर्ब। बट अगर हम इससे थोड़ा आगे आए, हैंगिंग बाय द स्टेम। अब हैंगिंग को देखिए आईएनजी फॉर्म है सबसे पहले, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि मे बी इट्स अ पार्टिसिपल, लेकिन जरूरी नहीं है, आपने कंफर्म करना होगा कि हाउ इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम इस पे एनालिसिस करते हैं कि हैंगिंग, अगर मैं कहूँ कि
the apple is hanging on the tree. So यहाँ पर I have used it as a verb. और अगर मैं यहाँ देखूँ hanging by the stem, so यहाँ पर in this entire phrase this hanging word is used as a verbal adjective. Verbal adjective means that this word is basically this entire phrase is modifying flowers. That what is the thing that is hanging by the stem? We do have that flower. So हमने कहा था कि it's a verbal adjective क्योंकि ये पूरा phrase हमारे पास किस चीज को modify कर रहा है? Flowers को modify कर रहा है. So that is why we can say that this is a participle phrase which is comprised of a participle and its complement. ठीक होगा? I hope you're getting what I'm trying to make you people understand. Now the fourth one is defeated in the battle, the nation decided to prepare again for war. So यहाँ पर आप देखें in this sentence, अब सबसे पहले देखें the nation decided to prepare again for war. So यहाँ पर decided भी हमारे पास verb है और एक defeated भी usually हमारे पास verb के तौर पर यूज होता है. But यहाँ पर जो decided है that is used as the main verb of this sentence. But अगर हम defeated की बात करें, so defeated here is used as an adjective. So हमने कहा था कि verbal adjective are called as participle. But this is not an entire phrase by itself. Rather, this entire is the part that I have underlined is the entire phrase. तो हम कह सकते हैं कि defeated here is used as a participle. Why? Because defeat most of the time is used as a verb, but here it is used as an adjective. That defeated where? In the battle. So that is why we can say that this is a participle. तो अब अगर हम इस entire phrase को देखें, defeated is the participle and in the battle is its complement. So हम कह सकते हैं that this is a participle phrase. एक और चीज अगर हम बात करें कि ऊपर जो सेंटेंस है उसमें तो ing participle यूज हो रहा था, तो हमने कहा था कि ये present participle है, जबकि ed जिसके साथ आ जाए या जो थर्ड फॉर्म में यूज होता है most of the time we do have that as a past participle. So I hope you would have got the idea. और अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो ऐसे होगा कि ऐसा लफ्ज या ऐसे अल्फाज जो कि हमारे पास पार्टिसिपल के तौर पे यूज होते हो और उसके साथ पार्टिसिपल या साथ में कॉम्प्लीमेंट हो, जो कि मैंने डिटेल में समझाया है, तो हम उसको पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं. और जो पांचवा एग्जांपल है, आई हैवंट डिस्कस्ड इट इन दिस वीडियो. So and why is that, you all would be wondering. So this is for the thing is that you are supposed to give me the answer of this sentence in the comment section. इसको read करें और मुझे बताएं कि which one is a participle phrase in this sentence and why do you think it's a participle phrase. मैं आपके लिए एक दफा read भी कर लूँ. Injured by the stone, the boy cried for help. So do analyze it and write down your answer in the comment section. Thank you.